144 साल के बाद भारत प्रयागराज में महाकुंभ मेला स्टार्ट हो रहा है। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी और अरबपति कारोबारी लॉरेन पावेल जॉब्स महाकुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज भारत आ रही हैं, जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। इतना इस चीज का एक अगर देखा जाए तो हर एक रिलीजन की अपनी स्पिरिचुअलिटीज होती हैं, अपने बिलीव्स होते हैं, बट आई थिंक सो कि वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता विदेशों तक जा पहुंची है। दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। इसी लिस्ट में एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी शामिल हो गई हैं। महाकुंभ की महिमा ने लॉरेन को भारत की ओर आकर्षित किया। आज का भारत विकास भी और विरासत भी इस मंत्र पर चल रहा है। इतना बड़ा क्राउड शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रयागराज या इलाहाबाद जो है वो पहुंचेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत के हिंदू धर्म संस्कृति में आस्था के केंद्र महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता देखकर पाकिस्तान हैरान रह गया है। जी हां दोस्तों, 144 साल बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ की भव्यता कुछ ऐसी है कि देश ही नहीं दुनिया भर के लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए खिंचे चले आ रहे हैं। इसी कड़ी में एप्पल की मालकिन यानी कि फाउंडर मेंबर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स महाकुंभ मेले में 10 से 15 दिन तक शामिल हो रही हैं। यह सुनकर पाकिस्तान भौचक्का रह गया है। दोस्तों, 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक लगने वाले इस गंगा स्नान महाकुंभ में भारत ही नहीं देश विदेश से सभी धर्म के लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। वहीं एप्पल के मालकिन यानी कि स्टीव जॉब्स की पत्नी के महाकुंभ में शामिल होने की जानकारी निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने दी है। महामंडलेश्वर का कहना है कि एप्पल की मालकिन के साथ हजारों विदेशी 10 जनवरी से भारत आकर उनके शिविर में रहेंगे और मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा में अमृत रसपान के लिए डुबकी लगाकर स्नान करेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का महाकुंभ की महिमा को लेकर क्या कहना है। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को कल्चरल हेरिटेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। महाकुंभ मेला जनवरी से लेकर फरवरी तक चलेगा और इसमें 45 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे, जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। भारत की विरासत को दुनिया के कोने कोने में ले जा रहा है। सनातन की अनूठी संस्कृति महाकुंभ की महिमा ने लॉरेन पावेल को भारत खींच लाया है। महाकुंभ में वो कमला के नाम से जानी जाएंगी और अपने गुरु के सानिध्य में रहकर सनातन के भाव को करीब से समझेंगी। अपने कुंभ प्रवास के दौरान वे हर रोज गंगा स्नान और पूजा पाठ करेंगी। लेकिन कुंभ मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है, क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधुस नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि ये नागा साधुस हिमालय से उतर कर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। नागा का मतलब है माउंटेन, पहाड़। नागा साधु कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि कुंभ मेले में ऐसे भी लाखों लोग होते हैं जो सिर्फ इन नागा साधुस को देखने के लिए जाते हैं। यह भी बात याद रखिएगा कि कुंभ मेला खुदा से मुताल्लिक नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद गॉड, लेकिन सनातन धर्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस से है। इसका ताल्लुक किसी धर्म या इबादत या पूजा से नहीं है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। नागा साधुस अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं।
कि वहां पे तकरीबन 34 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो विजिट करेंगे। और ये 34 करोड़ खैर एक साथ नहीं पहुंच जाएंगे, ये तकरीबन ये 2 मंथ के लिए जो है ये फेस्टिवल या ये मेला जो है वो चलेगा। और उसमें कई, मैंने जो पता किया अपने दोस्तों से पूछा, कहते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो एक बार जाते हैं फिर कई बार बाद में भी विजिट कर सकते हैं, और वहां पर जाके स्नान किया जाता है गंगा में, और फिर वहां से निकल के जिस तरीके से भी ये फेस्टिवल की जो रीति या रिवाज होते हैं वो पूरे किए जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो जी 2 मंथ्स के लिए ये मनाया जाएगा और स्टार्ट ये होगा 14 जनवरी से। जी हाँ, इसी मंथ से ये कुंभ का मेला जो है वो शुरू किया जाएगा, और आई होप के बहुत अच्छा रहे जो लोग वहां विजिट करने जाएंगे। 34 करोड़ लोग जो हैं वो जाएंगे, और एक बहुत बड़ा नंबर है। और मैं भी यहाँ से बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जी आप आइए, और बहुत इनविटेशन भी कई लोगों ने मुझे दिया। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने याद रखा, आप लोगों ने इन्विटेशन दिया। और आई विश के यहाँ से ही मैं दुआ भी पढ़ लूंगी कि सब खैरियत रहे, सबके लिए अच्छा रहे। एंड वी वर सरप्राइज्ड, क्योंकि बचपन में जब हमें मतलब जो सिमिलर बहनें एक जैसी मिल जाती थी ना, तो लोग कहते थे कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग ना कुंभ के मेले से बिछड़ी हुई बहनें लग रही हो। तो आज फाइनली व्हेन आई सर्च्ड अबाउट द कुंभ का मेला, तो आई गॉट वेरी सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा मेला है, इतना बड़ा मेला जो कि आपको त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश में नजर आएगा, यानी कि प्रयागराज उनकी स्टेट है जहां के अंदर ये सेलिब्रेशन की जा रही है। एंड ऑलमोस्ट 13 जनवरी से टू द 26 फरवरी तक ये जो आपको एक ईव है ये नजर आने वाली है। अगर आपको ये पता चले कि इंडिया में नागा साधुस की टोटल कितनी तादाद है तो आप हैरान रह जाएंगे। 4 लाख से ज़्यादा नागा साधु भारत में रहते हैं, ये कहा जाता है। इतनी तो किसी मुल्क की फौज भी नहीं होती। यानी अगर भारत ये चाहे कि कहीं पर उसको ज़रूरत पड़े एक ऐसी फौज की जो उसके लिए लड़ सके, तो नागा साधु पहाड़ों से उतरकर अपने वतन, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि वो ऐसा खुद भी मानते हैं। उनके एक हाथ में हथियार होता है। नागा साधु, उनके हाथों में एक हाथ में हथियार होता है, तलवार होती है। और कहा जाता है, सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि ये रियलिटी भी है कि अहमद शाह अब्दाली से लेकर मुग़ल एरा में और उससे पहले भी जब भारत पर हमले होते रहे, तो उस वक्त नागा साधु वो लोग थे जिन्होंने इन हमलों का सामना किया और भारत के लिए लड़े। एक जंगजू की तरह, फौजी की तरह उन्होंने भारत की हिफाजत की। और अभी भी वो ये कहते हैं कि कभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऐसा कर दिखाएंगे। तो नागा साध्वी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी ख़वातीन भी हैं, लेकिन नागा साधु और नागा साध्वी में फ़र्क ये है कि नागा साधु लिबास नहीं पहनते, वे लिबास होते हैं। लेकिन वो इसलिए ऐसा करते हैं कि उनका मानना ये है कि इंसान बेलिबास पैदा होता है तो उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता। और वो ये कहते हैं कि वो अपनी, क्योंकि तमाम ख्वाहिशात, डिज़ायर्स और तमन्नाओं को मार डालते हैं, इसलिए वो भी एक बच्चे की तरह होते हैं जिसको कुछ पता नहीं होता, जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, जिसमें कोई गरूर नहीं होता, कोई अकड़ नहीं होती, कोई सेल्फिशनेस नहीं होती। वो एक बच्चे की तरह ही ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो ये समझते हैं कि उनको लिबास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर छुपाने को कुछ नहीं। बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है भारत के अंदर भी बाहर भी कि जो एतराज़ भी करती है इस बात पर, और सवाल खड़े होते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में ऐसे लोगों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि जो बेलिबास फिर रहे हों, जिनके तन पर कपड़ा ना हो, या जो नंगे फिर रहे हों। तो नागा साधु ना तो दहशतगर्द हैं और ना ही आतंकवाद, और ना ही उनके अंदर ईगो है, ना ही वो आपकी और हमारी सोसाइटी पर कोई सवाल उठाते हैं। तो वो बेहतर हैं, वो अच्छे हैं, या छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ मर कर कटने पिटने वाले आम इंसान उनसे अच्छे हैं? ये सोचने की बात है, क्योंकि उनको हमारे या आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो कोई सवाल खड़ा नहीं करते, तो फिर हम सवाल खड़ा करने वाले कौन होते हैं? और ये भी एक बात कि आप ये देखें कि वो इतने सालों के बाद अचानक पहाड़ों से उतरते हैं, चंद दिन के लिए आपको नज़र आते हैं, 2 दिन के लिए वो सड़कों पर या
उस शहर में जहां पर ये मेला हो रहा है आपको नजर आएंगे, उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इलाहाबाद महाकुंभ में भारत की हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति और भारत की सभ्यता सनातन के साथ आध्यात्म का डंका बज रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।